नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जैसे कि पहले वीडियो में भी हम आपको बताए हैं, जो मधुबनी न्यूज़ विश कुमार का नाम बदलकर स्टार मिथिला रखा गया है, क्योंकि इन फ्यूचर मिथिला को रिप्रेजेंट करना हमारा लक्ष्य है। आज इस वीडियो में हम फिर से दरभंगा सहरसा रेलखंड की बात करने वाले हैं, जिसमें विगत कई दिनों से अधिकारियों का दौरा चल रहा है। 2-3 दिन पहले भी पीके गोयल साहब, जो COA हैं, कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ऑफिसर हैं, उनका दौरा हुआ था। वो सहरसा की रास्ते निर्मली घोघरडीहा होते हुए तमुरिया तक आए थे। तमुरिया में सारी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किए थे और निरीक्षण करने के बाद फिर सहरसा के रास्ते वापस लौट गए थे। लेकिन जो थंबनेल आपको लिखा हुआ मिला है, हम उस थंबनेल की चर्चा करने वाले हैं। आज रात को ही झंझारपुर के रास्ते तमुरिया तक मालगाड़ी गई। हालांकि इस रेलखंड पर मालगाड़ी का लगातार परिचालन हो रहा है। ब्लास्ट लेकर के मालगाड़ी जाती है, अनब्लास्ट करके आती है। इंजनों का लगातार इस रेलखंड पर लगातार जाना आना लगा है। अधिकारियों का भी लगातार इस रेलखंड पर जाना आना लगा हुआ रहता है। कई सारी मोटर ट्रॉली दिन में गुजरती है इस रेलखंड को लेकर के, क्योंकि 24 तारीख को ऐसा माना जा रहा है जो इस रेलखंड पर तमुरिया, निर्मली और आसनपुर गुफा तक CRS या स्पीड ट्रायल होगा। उसके बाद हरी झंडी मिल सकती है इस रेलखंड को परिचालन में। यहाँ इस रेलखंड पर परिचालन हो सकता है ट्रेनों का उसके बाद। लेकिन रात को मालगाड़ी जब झंझारपुर से तमुरिया तक पहुंची तब ठीक था, सब कुछ ठीक था। लेकिन वापस आते वक्त तमुरिया में ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, इस फुटेज में आपको एक पैच दिख रहा होगा जहां से ट्रैक चेंज हो जाता है, प्लेटफॉर्म चेंज करती है इंजन या सारी डब्बे जो होती है, गाड़ियाँ जो होती है, वो अपना ट्रैक चेंज करती है। अगर वो प्लेटफॉर्म 1 पर जाना चाहे या प्लेटफॉर्म 2 पर जाना चाहे या प्लेटफॉर्म 3 या 4, जितनी सारी वहाँ पे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, अगर उस प्लेटफॉर्म पर वो पहुँचना चाहे तो इसी जगह से उसको चेंज किया जाता है, इस पैड को चेंज किया जाता है। तो वो प्लेटफॉर्म चेंज करके, वो अपना ट्रैक चेंज करके दूसरे ट्रैक पर मूव करती है वो ट्रेन या इंजन या फिर वो डब्बा। तो रात में कल जब यहाँ से इंजन गई मालगाड़ी के साथ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रिटर्न आते वक्त तमुरिया में ये पैड फेल हो गया। ये जो आपको पैड दिख रहा है जहाँ से ट्रैक चेंज होती है, ये फेल हो गया तमुरिया में। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी सारा कुछ बन ही रहा है, तो ये कोई मामूली बात है, ये जनरल बात है। जो फेल हो गया इसको बाद में ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन ये जनरल बात नहीं है। हम आपको इसीलिए ये वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि रेल अपनी कार्य कुशलता के लिए, रेल अपनी मजबूती के लिए भारतीय रेल जाना जाता है। रेलवे के द्वारा बनाया गया हर एक चीज़ जो है वो मील का पत्थर साबित होता है। और ऐसे में आज का कंस्ट्रक्शन अधिकारी इस प्रकार की अगर रेल डिज़ाइन कर रही है, 2 दिन पहले जहां अधिकारी आकर के निरीक्षण करके चले गए और वो सब चीज़ों से संतुष्ट दिखे हैं, जिस रेलखंड का CRS हो चुका है, जिस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होना है, अगर उस जगह अचानक रात को या दिन को इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो ये पूछने वाली और सोचने वाली बात है। हालांकि सही सलामत देर रात को ट्रेन के सभी डिब्बों के साथ, इंजनों के साथ वापस झंझारपुर ले आया गया, लेकिन उल्टी दिशा से। वहाँ पर तमुरिया में ट्रेन अपना ट्रैक चेंज नहीं कर सकी इस पैड के फेल हो जाने के कारण, और उल्टी दिशा में ही ट्रेन को फिर एक बार तमुरिया से झंझारपुर वापस लौटना पड़ा। अब थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, जो इस प्रकार की घटना
उस वक्त अगर घटे जिस वक्त इसमें ट्रेनों का परिचालन हो रहा हो, तो किस प्रकार की समस्या आ सकती है। हालांकि ये अभी मामूली बात है, ये हम भी जान रहे हैं, जो इस प्रकार की घटना अभी ये मामूली बात है, परंतु एक विषय तो बनती है। एक बार सोचना तो जरूर हम लोगों को चाहिए, जो रेलवे अपनी कार्यकुशलता के लिए, जो रेलवे अपनी मजबूती के लिए, जो रेलवे इतनी बड़ी नेटवर्क भारत देश में फैला कर रखी हुई है, उस रेलवे का अभी ये हाल है। जाते वक्त सब कुछ ठीक था और आते वक्त में इसका पैड फेल हो गया। हालांकि कर्मचारी उसी टाइम उसी वक्त वहाँ पैड को सुधारने में लग गए और शायद वो आज पूरे दिन में उसको सुधार भी लेंगे, लेकिन इस प्रकार की घटना कल तमुरिया स्टेशन पर हुई। हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, जितने हमारे मिथिलावासी हैं सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो इस रेलखंड पर ट्रेन का जल्द से जल्द परिचालन हो, परंतु कुछ न कुछ नई चीज़ें डेली देखने को मिल रही है। फिर भी ऐसा लग रहा है जो इसी साल के अंत तक इस रेलखंड का निरीक्षण होगा, स्पीड ट्रायल कहें या CRS कहें, जो भी होगा वो फाइनल ही होगा, उसके बाद ट्रेन का परिचालन होगा। जुड़े रहें स्टार मिथिला न्यूज़ से, हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद।